जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं भारत में जिस तरह से एआई समिट 2026 चल रहा है, जिसके लिए कई सारे बड़े लीडर्स भारत में हैं। मैंने मैक्रोन भी भारत आए हुए हैं और फ्रांस और भारत के बीच में बायलैटरल टॉक्स स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें डिफेंस और कई अन्य क्षेत्रों पर बात होने वाली है। साथ ही साथ जिस तरह से भारत और फ्रांस के बीच में रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से दोनों ही देश मिलकर इंडो पैसिफिक में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही जिस तरह से मिलन एक्सरसाइज वाइजैक में चल रही है और भी कई सारे अपडेट्स है जिस पर हम बात करेंगे आज की इस चर्चा में। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, इन सभी अपडेट्स को किस तरह से देख रहे हैं? मैनुअल मैक्रोन भारत हैं, लूला डिसिल्वा भी भारत आएंगे और अभी दोनों देशों के बीच बायलैटरल स्टार्ट हो रहे हैं। क्या आप इस सबको ये इस तरह से देख पा रहे हैं कि दोनों ही देश मिलकर इंडो पैसिफिक में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है और सबको काउंटर कर पा रहे हैं? अंबर जी, एक मल्टी डायमेंशनल फ्रेमवर्क चल रहा है भारत की तरफ से। एक तरफ हम एआई समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आने वाले हैं। उसी के साथ सैम ऑल्टमैन आ रहे हैं, सुंदर पिचई आ रहे हैं, बिल गेट्स आ रहे हैं। वो भी इस समिट में शिरकत करने वाले हैं। भारत के अंदर $175 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एआई सिटी बनाई जा रही है वाइजैक में। और उसी समय मिलन एक्सरसाइज भी चल रही है जिसमें 60 कंट्रीज के वॉरशिप्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। इसमें सिर्फ 2 कंट्रीज है जिनको एक्सक्लूड किया है, एक तो पाकिस्तान है, सेकंड है चाइना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत एक तरह से डोमिनेंस कर रहा है इन द इंडियन ओशन रीजन। अब ये चीज आप देखिए कि कल ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने जो ग्रेट निकोबार आइलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसमें भारत सरकार 92,000 करोड़ खर्चा करने वाली है, उसको अप्रूवल दे दी है। और इसके ऊपर भी ये एक तरह से बताता है कि इससे भारत की जो नेवल पावर है बढ़ जाएगा। देखिए, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से जो भारत को एक अपर हैंड मिलेगा स्ट्रेट ऑफ मलाका में, वहां पर एक मेजर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आने वाला है। उसके बाद भारत सरकार वहां पर एक सिविलियन और मिलिट्री यूज के लिए एक एयरपोर्ट भी वो वहां पर कंस्ट्रक्ट कर रही है। एक लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हब इंडियन नेवी के लिए बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इंडियन ओशन के अंदर भारत अपनी डोमिनेंस दिखा पाएगा और चाइना को काउंटर कर सकता है। फ्रांस जो है भारत की जो इंडियन ओशन रीजन में जो उसका दबदबा है उसको एक्नॉलेज करता है। इंडियन ओशन रीजन जो है वो एक तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेके स्ट्रेट ऑफ मलाका तक वो भारत का इंडियन ओशन रीजन है। और उसमें आप देखिए कि इंडियन ओशन रीजन में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। कुछ दिन पहले सेशेल्स के प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे। भारत ने उनको $175 मिलियन का असिस्टेंस दिया था। इससे पहले मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे। भारत ने उनको $680 मिलियन का असिस्टेंस दिया था। भारत का जो ओवरसीज बेस है जो दोनों कंट्रीज के अंदर है, मॉरिशस के अंदर भी है, अलगेला आइलैंड्स भी है और असम्पशन आइलैंड सेशेल्स में है। इसके अलावा दुकुम पोर्ट जो ओमान में है वहां पर भी भारत के वॉरशिप्स डॉक किए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत ने अभी जो प्रधानमंत्री मोदी है वो 25 और 26 तारीख को इजराइल जाने वाले हैं। इजराइल के अंदर भी हाइफा पोर्ट जो है भारत के हाथ में आ चुका है। और ये भी देखिए कि इजराइल ने कुछ दिन पहले सोमाली लैंड को उन्होंने रिकग्निशन दी थी। सोमाली लैंड जो है वो जो बाबर अलद जो रेड सी से कनेक्ट करता जो बंदरगाह है उसमें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मत बोलते हैं सी रूट है, जिसके कारण भारत वहां पर भी अपना प्रेजेंस बना पाएगा। अंबर जी, ये सबसे बड़ी बात है कि भारत को अपना आईमैक प्रोजेक्ट भी उसको एक तरह से ऑपरेशनल करना है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो आईमैक प्रोजेक्ट है वो मुंबई से सीधा जाएगा यूएई के अल जबेद पोर्ट से, फिर वहां से वो हाइफा पोर्ट को कनेक्ट करेगा और हाइफा पोर्ट से ग्रीस को कनेक्ट करेगा।
तो ये भारत का इंडियन मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर बन जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है अपना जो स्पीयर है वो वेस्ट एशिया से लेके वो मेडिटेरियन तक वो अपना जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है बढ़ा रहा है। वहां पर भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के साथ एक मेडिटेरियन कॉर्ड भी बना सकते हैं। मेडिटेरियन कॉर्ड के अंदर साइप्रस, ग्रीस, इजराइल और भारत एक तरह से मिलके टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान को काउंटर कर सकते हैं। उसके अलावा इंडिया, यूएई और इजराइल साथ में मिलके रेड सी में डोमिनेंस मेंटेन करना चाहते हैं और सोमाली लैंड के अंदर भारत को एडिशनल बेस मिल सकता है। कुछ दिन पहले यूएई के राष्ट्रपति भारत आए थे। यूएई के पास भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो भारत को वहां पर भी एक्सेस मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अभी ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है उससे वो स्ट्रेट ऑफ मलाका में चाइनीज शिप्स की आनी जाई जो है उसको कंट्रोल कर सकता है। वर्ल्ड का 30% जो ट्रेड है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका से आता है। 40% जो एनर्जी होती है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका से जाती है और 12% जो वैल्यू है ट्रेड का वो स्ट्रेट ऑफ मलाका से होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट बन जाता है। कुछ दिन पहले भारत ने इंडोनेशिया से सबांग पोर्ट भी ले लिया था और भारत ने एक प्रपोजल भी दिया है वहां पर कि जॉइंट पेट्रोलिंग करते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाका में, जिसमें वो मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी है उससे वो भारत ने एक तरह से चाइना को उसी के अंदर चेकमेट कर दिया है। और ग्रेट निकोबार जो ये प्रोजेक्ट है भारत को एक तरह से एस्टेब्लिश करेगा भारत का डोमिनेंस इन द इंडियन ओशन रीजन। कुछ दिन पहले आपने ये भी सुना होगा कि मालदीव ने जो है वो मॉरिशस के ऊपर जो चागोस आइलैंड का क्लेम है उसको बोल दिया कि वो मेरा भाग है। और यूएस प्रेसिडेंट ने भी ये जो चागोस की डील हुई थी जिसको इंडिया ने कराया था मॉरिशस से वापस, ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में, उसके ऊपर भी आपत्ति दिखाई थी। तो सबसे बड़ी बात है कि इंडियन ओशन रीजन में टर्की जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है पाकिस्तान के द्वारा, और सेंट मार्टिन आइलैंड को भी अमेरिका इसके लिए ले रहा है ताकि वो भारत और चाइना के ऊपर दोनों के ऊपर नजर रख सके। तो इंडियन ओशन रीजन एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है और इसी के दौरान आप देखिए कि इसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है बहुत बढ़ चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि भारत का जो कार्य क्षेत्र है वो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से स्ट्रेट ऑफ मलाका तक पहुंच चुका है और ये जो रीजन है ये भारत के कंट्रोल में आता है और इसका एक्नॉलेजमेंट जो है अमेरिका ने भी कर दिया है। इसके लिए अमेरिका ने हमारे साथ बेका, कॉमकासा, लेमोवा अग्रीमेंट साइन किया है ताकि हमें रियल टाइम सैटेलाइट फीड्स दे सके। सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में जो पायरेसी चल रही थी वो बहुत कम हो चुकी है। इनफैक्ट अगर कोई प्रॉब्लम्स भी होते हैं यहाँ पर, अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस भी करना रहता है, भारतीय नेवी एक तरह से तत्पर होके उसकी सहायता करती है। कुछ दिन पहले उन्होंने एक चाइनीज शिप को भी लोकेट करके उसके जो सेलर्स है उसको रेस्क्यू किया था। देखिए अमर जी, भारत अपनी ब्लू वाटर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए अपने नेवल शिप्स बढ़ा रहा है, अपनी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, सबमरीन्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि भारत का जो समुद्र के अंदर जो उसके रिसोर्सेस है, जो क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स और हाइड्रोकार्बन्स है, उसको वो एक्सट्रैक्ट भी करना चाहता है। इसके लिए वहां पर सुरक्षा प्रोवाइड करने की जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि अगर ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बन जाता है तो भारत के पास बहुत बड़ा एक तरह से जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा। क्योंकि आज क्या हो रहा है, भारत के पास अपना कोई डीप सी वाटर पोर्ट नहीं है। एक वाइजिंगम छोड़ के हमारे पास कुछ भी नहीं है। 75% हमारे जो कंटेनर्स आते हैं उसको हमको ऑफलोड करना पड़ता है इधर इन कोलंबो, सिंगापुर या दुबई, फिर वहां से वो वापस ऑफलोड होके फिर वो भारत आते हैं, जिससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। अब ये अंडमान और निकोबार में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है जिसके अंदर 16 मिलियन जो कंटेनर्स हैं उसको हैंडल कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से भारत को एडवांटेज देने वाला है और फ्यूचर में भारत यहाँ पर एक ऐसी सिटी बना रहा है जो सिंगापुर को राइवल कर सकती है।
इसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट्स किया है। और हमने कल भी बात की है कि कैसे भारत जो है हाइड्रोकार्बन्स का एक्सट्रैक्शन चालू कर रहा है अंडमान एंड निकोबार के अंदर भी, जिसमें ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, अनइंटरप्टेड एक्सेस प्रोवाइड कर पाएगा, कोई भी डिस्टरबेंस उनको नहीं हो पाएगा। तो ये एक तरह से बताता है कि भारत की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए एआई समिट कहाँ हो रही है, मुंबई में हो रही है, पर एआई सिटी कहाँ बन रही है, वाइजैक में बन रही है। वाइजैक के अंदर ही मिलन एक्सरसाइज किया जा रहा है, इंडियन ओशन जो नेवी सिंपोजियम है उसके ऊपर बातचीत हो रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि भारत अपनी जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कन्वर्जेंस करके देख रहा है। और इसी के वक्त आप देख रहे हैं कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है इंडिया और ब्राजील दोनों स्कॉर्पियन सबमरीन्स को ऑपरेट करते हैं, और हमारा जो सप्लायर है इसमें वो फ्रांस है। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह से भारत सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जिसमें भारत की जो डोमिनेंस है इन द इंडियन ओशन रीजन वो सब वो हमें एक तरह से दिखती हुई नजर आ रही है। अब जिस तरह से फ्रांस और भारत के बीच में बायलैटरल स्टार्ट हो चुके हैं और डिफेंस के साथ साथ और भी कई सारे प्रोस्पेक्टिव्स हैं जो चर्चा में रहेंगे, और अब उसमें और क्या कुछ निकल कर आएगा ये तो अभी अब से कुछ ही देर में हमें पता चल जाएगा। हालांकि कई सारे ऐसे जो ओपन सोर्सेज में जो चीजें हैं जिसमें राफेल है, साथ ही साथ जो मिसाइल डील की बात हो रही है, तो ये तो एक बड़ी है ही। साथ ही साथ दोनों ही देशों के बीच में जो कॉपरेशन है और जिस तरह से इंडियन ओशन में कॉपरेशन नजर आ रहा है, उससे आने वाले समय में काफी कुछ बदलता हुआ हमें और नजर आएगा। उमेश जी, किस तरह से आप देख रहे हैं फ्रांस और भारत के बीच में जो कॉपरेशन बढ़ता जा रहा है? देखिए भारत और फ्रांस के बीच में डिफेंस कॉर्पोरेशन बढ़ता जा रहा है, एआई समिट के ऊपर बात हो रहा है। फ्रांस जो है भारत का यूरोपियन देश के अंदर थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हमारा और फ्रांस के बीच में $15 बिलियन का ट्रेड होता है। फ्रांस चाहता है कि भारत के साथ उसके रिलेशनशिप बने। साफरान जो है वो यहाँ पर उन्होंने एमआरओ इंजन के लिए प्लांट जो है हैदराबाद में चालू कर रहे हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि जयवार एयरपोर्ट के पास भी उन्होंने लैंड लेके रखा है डसॉल्ट एविएशन ने। तो ये सब चीज बता रहा है कि भारत के साथ अपना रिलेशन इंप्रूव करना चाहता है फ्रांस। फ्रांस इज लुकिंग फॉर ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद इंडिया एंड वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और उसका जो डोमेन है उसको एक्सपेंड कर रहा है इन द इंडियन पैसिफिक एज वेल। इंडो पैसिफिक में फ्रांस की भी बहुत सारी टेरिटरीज है, और जैसे फ्रेंच पोलिनेशिया है वहां पर चाइना जो है वहां पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। और कुछ साल पहले वहां पर रेफरेंडम जब कराया गया, फ्रांस कुड रिटेन द टेरिटरी ओनली बाय अ फिस्कर ऑफ मार्जिन। अब सबको समझ में आ गया कि इंडियन ओशन रीजन में भारत को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और सब लोग भारत को एक तरह से काउंटरवेट देखते हैं चाइना के लिए। चाइना जो है बहुत बड़ा थ्रेट बनने वाला है फ्यूचर में। इसके लिए अमेरिका के जो सिक्योरिटी अपैरेटस है, थिंक टैंक्स है, उन्होंने इस मौके के लिए भारत के साथ उन्होंने ट्रेड डील की है, और भारत को टेक्स जो नेटो है पैक्स सिलिका उसके अंदर इनवाइट किया। जयशंकर जी हमारे वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीट है उसके लिए भी गए थे। और अब देखिए कि फ्रांस और भारत के बीच में जो डीपनिंग पार्टनरशिप हो रही है ये एक तरह से रीडिफाइन करने वाला है। देखिए जब से भारत ने रफाल जेट्स लिए हैं उसके बाद यूएई, ग्रीस, इंडोनेशिया सब लोगों ने डसॉल्ट के जो रफाल जेट्स हैं वो लेना चालू कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि भारत जब कोई चीज लेता है तो सबको समझ में आ जाता है इट इज टाइम टेस्टेड। डसॉल्ट एविएशन 10 से 11 साल पहले वो बैंकरप्ट होने वाली थी। भारत ने जब वो 36 एयरक्राफ्ट का डील किया, आज डसॉल्ट के पास ऐसा हालत है कि उनके पास 10 साल का ऑर्डर बुक उनके पास पड़ा है। और उनको अगर भारत अगर ऑर्डर देगा तो डसॉल्ट को भारत के अंदर फैक्ट्री डालनी पड़ रही है। दिस इज द डिफरेंस। फ्रांस को भी समझ में आ जाता है कि भारत का इंपॉर्टेंस क्या है, भारत की जो इकोनॉमी है वो ग्रो हो रही है, भारत का जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है।
और ये भी देखिए जो मलाबार एक्सरसाइज भी होती है उसमें भी भारत क्वाड के मेंबर्स के साथ एक्सरसाइज करता है। बहुत सारे कंट्रीज अपने जॉइंट एक्सरसाइज के लिए भारत को बुलाते हैं, भले ही वो फिलीपाइंस हो या वियतनाम हो। फिर भारत ने अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी के द्वारा चाइना को काउंटर भी कर रहा है इन द इंडियन ओशन रीजन और साउथ चाइना सी में भी। तो ये एक तरह से भारत का ग्रोइंग इंपॉर्टेंस जो है विश्व भर में नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि भारत जो है सभी पावर ब्लॉक्स के साथ बैलेंस करके आगे बढ़ रहा है और सभी के साथ एक समय में, चाहे ईरान के साथ अभी जिस तरह के रिश्ते हैं उस पर हम देखते हैं कि भारत जो है एकदम खुलकर सॉवरेनिटी मेंटेन करते हुए स्टेप्स ले रहा है। यूएस के साथ ट्रेड डील हो, रशिया हो या फिर फ्रांस, सभी पावर ब्लॉक्स को एक साथ संतुलित करके आगे बढ़ रहा है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, बहुत धन्यवाद।